Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 12 on surface areas in volumes. In our last video we have discussed exercise 12.2 question number 1 to 4 और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करेंगे. Before we proceed further, अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज करिए, क्योंकि इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा लेकिन हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन. एक वेसल है जो कि एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, ये है 8 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और जो टॉप जो है जो कि ओपन है उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. अब वो ओपन है तो उसको पानी से भर दिया गया है, तो पानी से भरा गया है तो वो उसको पूरा ऊपर तक भर दिया गया है. When lead shorts, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर. लीड शॉर्ट्स पर जो रेडियस है एक उसका 0.5 सेंटीमीटर है, और ये जो लीड शॉर्ट्स हैं ये स्फेयर की फॉर्म में. लीड शॉर्ट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, इनको पानी इसमें सिलेंडर में कोन में ड्रॉप किया गया है. 1/10 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. और जब लीड शॉर्ट्स को इसमें ड्रॉप किया जाता है तो जो 1/4 ऑफ द वाटर है, एक जब लीड शॉर्ट तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो बाहर निकल आता है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. कितने लीड शॉर्ट्स को वेसल के अंदर ड्रॉप किया गया है ये आपको निकालना है. सो लेट द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड is equal to n. Let the number of lead shots dropped is equal to n. Therefore, volume of water जो आपको निकालना है, volume of water flows out is equal to what? भाई lead shot डालने से पानी जो है वो बाहर आता है, तो पानी बाहर जो आ रहा है it is equal to what? n into volume of 1 lead shot. अच्छा, अब और क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि भाई 1/4 ऑफ वाटर जो है, जब आप जो इसके कोन के अंदर जो है 1/4 ऑफ द वाटर पानी बाहर आ जाता है, तो दैट मीन्स कि 1/4 जो पानी जो है जो कि कोन में है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू n. भाई यही तो पानी निकला है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट. तो दिस इज योर 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल क्या है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ जो लेड शॉट है उसका क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. अब इधर वाला जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्फेयर की बात कर रहे हैं. इधर जो हम बात कर रहे हैं हम कोन की बात कर रहे हैं. तो दिस इज योर 1/3 इंटू 1/3 पाई. अब यहाँ इस साइड में हमको कोन के सब r और h डालने, तो कोन का जो रेडियस है वो दिया गया है 5, तो दिस इज 5 इंटू 5, और हाइट जो दी गई है वो दी गई है 8 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. ठीक है, क्या क्या अब इसमें से कैंसिल हो सकता है? 1/3 ये 3 इधर से गया, पाई पाई कैंसिल हो गए, तो जो आपके पास बचा वो क्या सोल्यूशन है वो यहाँ पे कर रहे हैं. तो ये आ गया आपका 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये 4, इसका 4 भी नीचे आ गया, और ये 0.125 इज इक्वल टू n. सो दिस इज योर 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 2 4. 25 को आपने किया, आपने इसका डेसिमल हटाया तो ये आ गया आपका 1000, ये आ गया आपका 5, तो n आपका आ गया 1000 by 10. तो यार n इज इक्वल टू 100. तो कितनी लेड शॉट्स ड्रॉप करी हैं आपने? 100 लेड शॉट्स जो है वो ड्रॉप करी हैं. नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 6.
100 लेड शॉट्स जो हैं वो इसमें ड्रॉप हुई हैं जब वो वाटर जो है फ्लो आउट हुआ। Now the question number 6 is a solid iron pole consists of a cylinder. एक आयरन पोल बनाई गई है, उसमें एक सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे कि एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर को सरमाउंट किया गया है। जो इस वाले की, बड़े वाले की हाइट दी गई है वो है 220 सेंटीमीटर और जो उसका डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक और को रख दिया गया, एक छोटा सिलेंडर रखा गया है जिसकी की हाइट जो है वो है 60 सेंटीमीटर और जो उसका जो रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो फॉर स्मॉल सिलेंडर के लिए हाइट h इज 60 सेंटीमीटर और जो रेडियस r है वो है 8 सेंटीमीटर। बिग सिलेंडर के लिए h इज योर 220 सेंटीमीटर और r जो है वो है 24/2 विच इज योर 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, आपको निकालने को बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल निकालना है। मास ऑफ द पोल you have to find out given that 1 centimeter cube of iron, 1 centimeter cube of जो है वो has approximately 8 ग्राम मास। approximately 8 ग्राम मास जो है वो, ये चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, आपको मास ऑफ द पोल निकालना है। तो अब हमें कहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन में कितना ग्राम है, तो हम इसका पहले वॉल्यूम निकाल लें पूरे का। तो यार वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल प्लस बिग सिलेंडर, दोनों ही सिलेंडर्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो दिस ईयर 1/3, सॉरी आपका सिलेंडर है तो दिस इज योर पाई आर स्क्वायर h फॉर स्मॉल एंड पाई आर स्क्वायर h फॉर बिग वन। दोनों के अलग अलग हैं। स्मॉल वाले की पहले वैल्यू डाल देते हैं, पाई को बाहर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर स्मॉल वाले के लिए कितना है, तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 प्लस बड़े हुआ इसका कितना है 12 इंटू 12 इज 144 इंटू 220। तो जो आपके पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई आपकी पाई के साथ पाई इंटू 35,520। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, जिसको कि आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। फिर जब आप इसमें पाई की 3.14 वैल्यू डाल देंगे, 3.14 जब वैल्यू डाल दी तो दिस बिकम्स योर 1,11,634.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आया ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। हमें ये बताया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में 8 ग्राम मास है, तो मास, तो अब आप क्या लिखेंगे, मास इन 1,11,634.28 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू व्हाट। भाई एक में 8 ग्राम है तो इतने में कितना, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका जब आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो कुछ 893,074 ग्राम आपका ये आ जाएगा। केजी में अगर कहें तो उसको डिवाइड करके आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज योर मास ऑफ द पोल, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। एक कोन बनाया गया है, उसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर हाइट है इस कोन की, ठीक है। नाउ एंड रेडियस है 60 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर कोन का। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर
और ये जो है ये एक हेमिस्फेयर पे खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है, तो इसका भी जो रेडियस होगा वो 60 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका भी जो हेमिस्फेयर का भी जो रेडियस है दैट इज 60 सेंटीमीटर, वो बताया भी गया है। नाउ इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर। अब इस पूरे को, ये जो पूरा सॉलिड बना है, इस पूरे को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस कर दिया गया फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस कर दिया गया है सच दैट इट टचेस द, ये कुछ इस तरीके से इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर के लिए। अब आपको क्या बोला गया है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज योर हाउ मच, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी 60 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात क्या बोली गई है, जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज योर 180 सेंटीमीटर। हाइट जो है सिलेंडर की वो आपको दी गई है 180 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब एक सिलेंडर जो है जो कि पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर ये जो है पूरा का पूरा जो सॉलिड पार्ट जो है, इसको जब आपने अंदर डाल दिया, इसको जब आपने अंदर डाल दिया कि जब ये बिल्कुल नीचे टच हो गया, तो जो उसका तो आपको निकालना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, अब इसमें कितना वॉल्यूम जो है वो बचा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है भाई, आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, उसमें से इसका वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो जो बाकी की जगह में वो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा। तो योर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर is equal to your volume of cylinder minus volume of solid। और solid क्या है आपका, कोन प्लस हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपना क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, पाई, रेडियस इज योर 60 और हाइट इज योर 180, ठीक है। अब जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 648। 3 जीरो को इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख रहे हैं, इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब इसमें आप 1/3 पाई को बाहर निकाल सकते हैं। कोन का जो रेडियस है, कोन का रेडियस अगेन 60 इंटू 60, हाइट इज 120। अगेन 1/3 बाहर है 2, और 2 इंटू आर क्यूब, इसकी केस में 60 इंटू 60 इंटू 60। तो जब आप इसका निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 288 इंटू, this comes out to be your 288 into 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया 288 इंटू 10 की पावर 3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 648। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के लिए एक वैल्यू है, सिलेंडर वाले की वैल्यू है 648 इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है 288 इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो उतना ही आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। बाकी जगह पे तो वो सॉलिड आ गया, तो जो बाकी जगह बची उतने में ही पानी है। दिस कम्स आउट टू बी योर 648 इंटू 10 की पावर 3 पाई माइनस 288 इंटू 10 की पावर 3 पाई। Now this is your 648 minus 288 into 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो, आप इसको अगर मैं वैसे ही लिख दूं इसमें 360 इंटू 10 की पावर 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
और जब इसमें आप और फर्दर इसमें पाई की यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 3.14 एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। मैंने पाई की फॉर्म में लिखा है, आप इसमें 3.14 कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेशन करनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन फिगर्स जो है एग्जाम में चेंज होकर ही आती हैं, तो उसके आंसर बस ये है कि जो भी फिगर्स आए उसकी कैलकुलेशन ठीक से करी जाए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, एक स्फेयर की फॉर्म में ग्लास वेसल है जिसकी की सिलेंड्रिकल नेक है। और जो नेक है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हाइट है, इसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो हाइट है, और इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल नेक इज 2, so your radius becomes 2/2 which is 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। अब जो स्फेयर का पार्ट है, बाय मेजरिंग द स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, diameter of spherical part is 8.5 centimeter. So the radius of spherical part is 4.25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्टूडेंट ने उसका वॉल्यूम इस पूरी वेसल का कैलकुलेट किया जो उसकी आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसी ने कैलकुलेट किया, आपको बताना है वेदर ही इज करेक्ट और नॉट। For that you have to calculate the volume of this vessel. So volume of the vessel is your volume of cylinder या लिख दो volume of the cylindrical neck plus volume of spherical part. Now this is your pi r square h। स्फेयर का क्या होता है 4/3 pi r क्यूब। यहाँ पे R और H जो है, ये R जो है से आप इसकी जगह सिलेंडर के लिए आप RC बोल सकते हैं, स्फेयर के लिए आप RS बोल सकते हैं। तो RC में आप सिलेंडर का रेडियस डाल दीजिए विच इज 1। अच्छा, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन आप पाई निकाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज H ऑफ द सिलेंडर इज 8 प्लस 4/3 इंटू इसका कितना है 4.25 है। दिस इज योर 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। अगेन व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन आपको वहां पे बताया जाता है कि भाई पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। वो 3.14 वैल्यूज जो है वो जब आप डालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। So the student has calculated 345 जबकि इसका आंसर है 346.51। So the student this is not correct। तो जो कैलकुलेट किया है उसने सही करेक्ट नहीं किया है। एक्चुअल आंसर जो आएगा वो आपका 340। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, यहाँ पर क्या रेडियस है क्या हाइट है, पहले ये फाइंड आउट करके फॉर्मूला करेक्टली डालना है। कई केसेस में माइनस करने का भी आ जाता है, लेकिन जहां पर सिंपल है वहां पे सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।